जिस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस रात इकट्ठे 6 मोजज़े हुए। अल्लाह की तरफ से शिर्क के खात्मे की पहली निशानी थी। दूसरी तरफ फारिस के शाही ऐवान किसरिया में जलजला आया, तख्त लर्जा और छत की 14 बैलकोनियाँ गिर गईं, जिनका गिरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सल्तनत के ज़वाल की इब्तिदा थी। यहाँ का बादशाह खुसरो परवेज़ काफिर और जालिम था, जो अपने 18 बेटों को बगावत के खौफ से कत्ल कर चुका था। तीसरा मोजज़ा ये था कि ईरान की हज़ारों साल पुरानी सावा झील का सारा पानी रातों रात ज़मीन में जज्ब होकर मुकम्मल सूख गया, जो फारसी सल्तनत की दौलत और ताकत की अलामत थी। चौथा मोजज़ा ये था कि ईरान के बड़े मंदिर में एक ख़ास आग जो 1000 साल से लगातार जल रही थी, अचानक बगैर पानी या हवा के बुझ गई। ये आग परस्तों की इबादत थी और इसका बुझना उनके मजहब के खात्मे की निशानी थी। पांचवा मोजज़ा ये था, आसमान से चमकदार नूर बरसा और फरिश्ते ज़मीन पर उतरे। ये नूर मक्का से शाम तक फैला और फरिश्तों ने हज़रत आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर को घेर लिया। छठा मोजज़ा ये था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा को खुशखबरी दी, ए आमना, तुमने दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चा जन्म दिया, उसका नाम मोहम्मद रखो। एक ऐसे सहाबी जिन्हें शहीद होने के बाद फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये उस वक्त की बात है जब उहुद की सुबह हुई। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी शादी की पहली रात बीवी जमीला के पास से उठे। अभी नहा भी न सके थे। जमीला ने ख्वाब देखा कि आसमान का दरवाज़ा खुला। हंज़ला अंदर गए और दरवाज़ा बंद हो गया। जाग कर घबरा गईं। फ़ौरन 4 मर्दों को बुलाया और बोली, हंज़ला शहीद हो जाएंगे, मेरी शादी पूरी हो चुकी है, तुम गवाही दे दो कि हम दोनों ने शादी वाली रात एक साथ गुजारी। अब अगर हंज़ला शहीद हुए तो कोई मुनाफिक ये ना कहे कि मेरी शादी नामुकम्मल थी। ये गवाही ज़रूरी थी क्योंकि मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन नबी, जो जमीला का अपना चचा मदीना मां में बैठा था, वो मौके की तलाश में था कि किसी तरह सहाबा की इज्जत पर धब्बा लगाए। उधर जिहाद का ऐलान हुआ तो हंज़ला दौड़े, नहाना छोड़ दिया, तलवार पकड़ी और मैदान में पहुंच गए। लड़ते लड़ते वो शद्दाद बिन अस्वद के हाथों शहीद हो गए। ये वही शद्दाद है जो बाद में इस्लाम लाया और बड़ा नेक साबी बना। लड़ाई खत्म हुई तो उनकी लाश मिली, सर गीला था, पानी टपक रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैंने देखा है कि फरिश्ते आसमान और ज़मीन के बीच बारिश के मीठे पानी से हंज़ला को नहला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, हंज़ला नहा ना सके थे, इसलिए अल्लाह ने फरिश्तों से नहलाया। एक ऐसे सहाबी जिन्हें अल्लाह का शेर कहा गया है और उनके अंदर इतनी ताकत थी कि खैबर का 8 फुट मोटा लोहे का दरवाज़ा, जिसे 40 सिपाही मिलकर खोलते थे, उस शख्स ने एक हाथ से उखाड़ लिया। ये थे हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। ये उस वक्त की बात है जब ग़ज़वा खैबर में किला कमूस पर यहूदियों ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को प्यार करता है। सुबह हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। आंखों में दर्द था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाया, दर्द गायब हो गया। झंडा दिया गया, वो किला पहुंच गए। सब सहाबी नाकाम हुए। वो आगे बढ़े, एक हाथ से दरवाज़ा उखाड़ा, दूसरे से तलवार चलाई। दरवाज़ा ढाल बनाकर तीरों को रोकते रहे, फिर फेंक दिया। खैबर फतह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की तलवार है जिसकी धार कभी ख़त्म नहीं होगी। आज भी शेर खुदा की ताकत दिलों में गूंजती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोजिज़ा जिससे एक कटोरे के जाव से 1000 बंदों का पेट भर गया। हिजरत का 5वां साल था। ग़ज़वा खंदक का मैदान में 10,000 दुश्मन बाहर से घेरा डाले बैठे थे। 3000 मुसलमान 27 दिन से भूखे प्यासे खंदक खोद रहे थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो बड़े नेक सहाबी थे, उनकी भूख से हालत ख़राब हो गई थी। वो घर पहुंचे तो बीवी बोली कि बस एक छोटी बकरी और एक कटोरा जाव का है और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने की बात फरमा रहे हैं। जाबिर ने शर्माते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ए खंदक वालों, जाबिर ने दावत दी, सब चलो। पूरा लश्कर चल पड़ा। जाबिर घबरा गए कि सिर्फ एक कटोरा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दावत भी दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने मुबारक हाथों से खाना लगाना शुरू किया। मोजज़ा हुआ, एक कटोरे से 1000 से ज्यादा लोग सैर होकर खा गए। सबको गोश्त और जाव मिला, मगर कटोरा खाली ना हुआ। जाबिर कहते हैं, सब चले गए और कटोरा अब भी भरा था। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मेरी जान उन पर कुर्बान। एक ऐसा नबी जिसने अपनी उंगली के एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। आफी, चांद को देखो,
कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा मैं? ये उस वक्त की बात है जब मक्का के कुफ्फार ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर तुम सच्चे हो तो आसमान से कोई निशानी दिखाओ। हिजरत से 5 साल पहले कुरैश के सरदार अबू जहल समेत लोगों ने ये मुतालबा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई तो चांद फौरन 2 टुकड़ों में बट गया। एक हिस्सा कोहे सफा के पीछे और दूसरा कोहे काकीक की तरफ चला गया। सहाबाए किराम जैसे अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन मसूद और जाबिर बिन अब्दुल्ला ने खुली आंखों से देखा और आपने फरमाया कि गवाह बन जाओ। दिलचस्प बात यह है कि ये मंजर सिर्फ मक्का तक न रहा, बाज मुस्तनद रिवायात में दूर दराज इलाकों में भी लोगों ने चांद को शिक होते देखा। कुफ्फार ने जादू कहकर इनकार किया, मगर मुसलमानों का ईमान पुख्ता हुआ। ये मोजज़ा अल्लाह की कुदरत की वाज़े दलील था। एक ऐसा नबी जिसने 100 जजों की जगह ले ली और एक ही दिन में 100 पेचीदा मुकदमात निपटा दिए, और इसी वजह से अल्लाह ने उसे नबूवत से नवाजा। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल में इंसाफ नामुमकिन हो चुका था। हर जज को एक मुकदमा हल करने में पूरा दिन लगता था। लोग बरसों से रो रहे थे। एक नौजवान उठा और बोला, मैं अकेला 100 मुकदमात एक दिन में हल करूंगा, बशर्ती कि तुम मुझे मुकम्मल इख्तियार दो। लोग हंस पड़े, तुम तो गुस्से वाले हो। वो मुस्कुराए और बोले, मैंने अल्लाह से वादा किया है, हर रोज रोजा रखूंगा, रात को इबादत करूंगा, दिन में इंसाफ दूंगा और कभी गुस्सा न करूंगा। सुबह सवेरे सहरी की, रोजा शुरू किया और पहुंच गए। कत्ल, चोरी, विरासत, जमीन, शादी, हर किस्म के 100 मुकदमात लाइन में खड़े थे। वो बैठे, हर फरीक को सुना, गवाह बुलाए, दलाइल सुने और फैसला सुनाया। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल फौरन। शाम हुई, आखिरी मुकदमा खत्म हुआ। लोग हैरान, न एक गलती, न एक शिकायत। अचानक आसमान से आवाज गूंजी, ए जुल्कफिले, तुमने इंसाफ की हद कर दी, अब तुम्हारा दर्जा नबियों में शामिल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, नबूवत की बशारत दी। यही लम्हा था जब हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। उस दिन से 80 साल तक हर रोज 100 लोगों को खाना खिलाया, हर रात 100 रकत नफिल पढ़े। हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कोहे किफल पर है, जो बैतुल मुकद्दस से तकरीबन 5 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। एक ऐसा नबी जिसने अल्लाह से दुआ करके 3 साल 6 माह तक बारिश रोक दी। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल शाम के इलाके बालबक में रहते थे। उनका बादशाह अखाब था और उसकी बीवी इजाबील बाल की सबसे बड़ी पुजारी थी। बाल एक पत्थर का बुत था जिसे लोग बारिश और फसल का देवता समझते थे। लोगों ने अल्लाह को मुकम्मल बुला दिया था और बारिश मांगते तो बाल से, फसल मांगते तो बाल से और जिंदगी की हर नेमत मांगते तो बाल से। अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अपना पैगाम लेकर भेजा। वो अकेले खड़े हुए, सीना तान कर चीखे कि ए मेरी कौम, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? अल्लाह तुम्हारा रब है। मगर कौम ने हंसकर तंज किया कि तुम्हारी तन्हाई तुम्हें पागल बना रही है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बारिश रोक देने की दुआ की ताकि नाफरमान कौम इबरत पकड़ ले और लोग समझें कि बाल बारिश नहीं ला सकता, अल्लाह ही सब कुछ देता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कोहे करमल पर चढ़े और दुआ मांगी कि ए अल्लाह, उनकी आंखें खोल दे, बारिश रोक दे, ताकि वो जान लें कि तू ही बारिश देने वाला है। अचानक आसमान खामोश हो गया, बादल गायब हो गए, सूरज जलाने लगा। 3 साल 6 माह गुजर गए, मगर एक कतरा भी न बरसा। जमीन फट गई, नहरें खुश्क हो गईं, कुएं खाली हो गए, फसलें मर गईं, जानवर मर गए, बच्चे भूख से तड़पने लगे, माएँ रोती रहीं मगर दूध न दे सकीं। लोग बाल के सामने गिरते, चीखते कि ए बाल, बारिश भेज, मगर बुत खामोश रहा। ये वही 3 साल 6 माह साल का कहत था जो बाल पूजने वालों की सजा बना। अगला मोजज़ा और भी हैरान कुन था, जो अगली वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि 3 साल 6 महीने बारिश न देना, तो लोग मरने लगे। फिर कौम ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो अब बारिश लाकर दिखाओ। बाल तो हमारा देवता है, वो जरूर बारिश देगा। हजरत इलियास ने कहा, ठीक है, कोहे करमल पर आओ, खुला मुकाबला करते हैं। तुम्हारे 450 बाल के पुजारी और मैं अकेला, दोनों कुर्बानी रखेंगे, कोई आग न जलाए। जो माबूद सच्चा होगा वो खुद आग भेजेगा। लोग मान गए। कोहे करमल पर हजारों जमा हो गए। पुजारियों ने पहले बड़ी कुर्बानी रखी, सुबह से शाम तक चीखते रहे, नाचते रहे, अपने जिस्म छुरियों से चीरते रहे, खून बहाते रहे, ए बाल, आग भेज। मगर एक चिंगारी तक ना आई। बाल मुकम्मल हार गया। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बारी आई। उन्होंने छोटी सी कुर्बानी रखी, 12 पत्थर लगाए, चारों तरफ खंदक खोदकर पानी भर दिया, यहां तक कि कुर्बानी पानी में डूब गई। फिर दुआ की, ए अल्लाह, आज अपनी कुदरत दिखा। अचानक आसमान से बिजली गिरी, जोरदार आग का गोला आया और सारी कुर्बानी, लकड़ियां, पत्थर, पानी, मिट्टी सब झुलसकर राख हो गए।
लोग चीख उठे, अल्लाह ही सच्चा रब है। उसके फौरन बाद हजरत इलियास दोबारा कोह पर चढ़े। 7 बार आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगी। 7वीं बार एक छोटा सा बादल नजर आया, फिर आसमान फट पड़ा। तूफानी बारिश बरसना शुरू हुई, नहरें भर गईं, जमीन हरी हो गई। यह नया मौजज़ा था। पहले आग भेजी, फिर बारिश बरसाई। बाल मुकम्मल रुसवा हो गया। अल्लाह की कुदरत सब पर अयां हो गई। एक ऐसा नबी जिसने एक बार में हजारों मुर्दों को जिंदा कर दिया। ये थे हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम। ये वो दौर था जब बाबुल के जालिम बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह करके लाखों बनी इसराइल को कैदी बना लिया था। एक गांव में खौफनाक ताउन की बीमारी फैल गई थी। लोगों ने अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया था। कहने लगे, अल्लाह हमें नहीं बचा सकता, और हजारों की तादाद में घर छोड़कर भाग निकले। वो एक खुली वादी में जमा हुए। सोचा, अब यहाँ महफूज हैं। अल्लाह ने उनकी नाफरमानी और भरोसा तोड़ने की सजा दी। आसमान से आवाज आई, मोतो, और यह आवाज इतनी शदीद थी कि सब एक लम्हे में गिरकर मर गए। कोई चीखा भी ना। चंद दिनों में लाशें गल गईं। सिर्फ सफेद हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। हवा चलती तो हड्डियां आपस में टकराती। अल्लाह ने हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस वादी में जाकर खड़े हो जाओ और हड्डियों से कहो, ए हड्डियों, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। हस्कील ने बुलंद आवाज से कहा। अचानक जमीन हिल गई, हड्डियां उड़ने लगीं, दौड़ने लगीं, एक दूसरे से जुड़ने लगीं। पहले हाथ की हड्डियां, फिर पांव, फिर रीढ़ की हड्डी, फिर खोपड़ी। जोर जोर से आवाजें आईं, फिर गोश्त चढ़ने लगा, रगें बनने लगी, दिल धड़कने लगे, जिल्द भरने लगी। आखिर में अल्लाह ने रूह फूंक दी। एकदम हजारों लोग खड़े हो गए, सब के सब जिंदा, तंदुरुस्त, कपड़े तन पर। हाथ उठाकर चीखे, तू ही मौत देने वाला है, तू ही जिंदगी देने वाला है। जो लोग भागे थे वही वापस आ गए। ये देखकर बाकी कैदियों का ईमान दुगना हो गया। ये मौजज़ा कयामत की छोटी सी झलक थी। अल्लाह ने साबित कर दिया कि भागने से मौत नहीं रुकती, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। एक ऐसी कौम जिसने अल्लाह को खुल्लम खुला देखने की जिद की तो अल्लाह ने 1 सेकंड में 70 सरदारों को झुलसा कर राख कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल ने सोने का बछड़ा बनाकर पूजा शुरू कर दी थी। अल्लाह इनकी इस हरकत से सख्त नाराज हुआ और अल्लाह ने तौबा का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के सबसे बड़े 70 सरदारों को चुना और फरमाया, चलो कोहे तौर पर अल्लाह से माफी मांगो वरना तबाह हो जाओगे। वो 70 अफराद कोहे तौर पर पहुंचे। वहां अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए तो उनके मुंह से गुस्ताखी निकल गई। बुलंद आवाज में बोले, ए मूसा, जब तक हम अल्लाह को खुल्लम खुला अपनी आंखों से न देख लें ईमान नहीं लाएंगे। बस इतना कहना था। आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की, जमीन हिलने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ जिसको कुरान में अल्लाह ने अर्रजफा कहा है, और 1 सेकंड में, एक पल में 70 के 70 सरदार जमीन पर गिरकर झुलस गए। न चीख निकल सकी, न भाग सके, सब के सब मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सजदे में गिर पड़े और दुआ मांगी, ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो उन्हें और मुझे पहले ही हलाक कर देता। क्या तू चंद जाहिलों की वजह से सारी कौम बर्बाद कर देगा? अल्लाह ने मूसा की दुआ कबूल की। वही झिलसी हुई लाशें अचानक हिलने लगी, आंखें खुले, जिस्म सीधे हुए और 70 के 70 दोबारा जिंदा खड़े हो गए, सर झुकाए, आंसू बहाते। ये अल्लाह की कुदरत का वो मंजर है जो कुरान में सूरह आराफ में खुद अल्लाह ने बयान फरमाया। एक लम्हे में मौत, एक लम्हे में जिंदगी। एक ऐसे नबी जिनके पास इतना इल्म था कि अल्लाह ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे इल्म सीखने के लिए भेजा, और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि दुनिया में मेरा एक खास बंदा है, जाओ और उससे इल्म हासिल करो। वो बंदा कोई और नहीं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान साथी यूशा के साथ निकले। एक नमक वाली भुनी हुई मछली भी सुबह के नाश्ते के लिए टोकरी में रख दी। अल्लाह ने निशानी बताई थी कि जहां तुम्हारी मछली अचानक जिंदा होकर समंदर में भाग जाए वही जगह है। दोनों थक गए तो एक बड़ी चट्टान के पास बैठकर आराम करने लगे। यूशा ने खाने की टोकरी खोली तो उसमें पड़ी नमक वाली मछली पर समंदर का पानी छिड़का। बस अचानक मौजज़ा हो गया। मुर्दा मछली हिलने लगी, जिंदा हुई और तेज रफ्तार से समंदर में गोता लगाकर गायब हो गई। दोनों हैरान रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उठे और बोले, यही वो जगह है। थोड़ी देर में सब्ज कपड़ों में एक बुजुर्ग नजर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और अर्ज की, मुझे आपके साथ रहने और इल्म सीखने की इजाजत दें। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे अमल देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह जरूर सब्र करूंगा। फिर सफर शुरू हुआ और एक से एक हैरान करने वाला वाकया होने लगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहला काम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें हैरत से फैल गईं। खिज़र ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कह दिया था, सब्र नहीं होगा। वो सब वाकयात अगली वीडियो में बताए जाएंगे।